अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिल्म स्टार शहबाज अकमल आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का व्लॉग यास्मीन जो लिविंग लेजेंड है हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, उनके मुतालिक हम बनाएंगे। व्यूअर्स, जो मैडम यास्मीन है उनकी जो फ़नी ज़िंदगी है, जो फिल्मी ज़िंदगी है, उसके साथ साथ जो मैडम यास्मीन की निजी ज़िंदगी है उस पर भी हम नज़र डालेंगे कि उनकी जो पहली शादी किससे हुई और फिर शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ जो शानू स्टूडियोज़ के मालिक हैं उनके साथ शादी उनकी कैसे हुई, और शौकत हुसैन रिजवी साहब जो थे वो मैडम नूरजहाँ के वो मियाँ थे उस वक़्त, तो उनकी जब तलाक हुई वो कैसे हुई और उनकी आगे से कहाँ शादी हुई, ये जितना भी मैं वो सारा मैं आपकी नज़र करूँगा और उनका जो फिल्मी सफ़र है वो भी हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। उन्नीस सौ 1935 में वो बम्बई शहर में पैदा हुई और जो वालिदैन है उन्होंने उनका नाम आमना रखा और वो उन्होंने 8वीं तक सिर्फ तालीम हासिल की। आपको पता है उस ज़माने में जो औरतों का जो पढ़ना था वो इतना रुझान नहीं था उसका कि औरतें पढ़ाई की तरफ जाएं, तो ये 8वीं तक इन्होंने तालीम हासिल की। वालिदैन ये चाहते थे कि ये 10वीं तक तो कम से कम तालीम हासिल करें, मगर इनका पढ़ाई में दिल बिल्कुल नहीं लगता था और वो ये उस ज़माने में आपको पता है बम्बई का जो वो शहर था वो बड़ा मॉडर्न था और फिल्मों का भी बड़ा रुझान था और बहुत वहाँ सिनेमास थे, तो उनका भी ऐसा ही था कि मैं फिल्म आर्टिस्ट बन जाऊँ। यास्मीन मैडम ने जो अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ जो है वो बॉम्बे से ही कर दिया था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा नहीं थे, एक ही थे। तो उस वक़्त एक फ़िल्म बनी थी जीनत, तो जीनत में जो हीरोइन का किरदार अदा कर रही थी वो बल्कि तरम नूरजहाँ जो थी वो एज ए हीरोइन थी और एक कोर्स के अंदर लड़कियों में ये यास्मीन मैडम जो थी वो वहाँ विराजमान थी, वहीं पे उनको देखा गया पहली दफ़ा और उसके बाद भी 2-3 फिल्मों में उन्होंने थोड़ा थोड़ा किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान के बाद 2 ऐसी फिल्में थीं, जहाद और अमानत, ये 2 ऐसी फिल्में थी जिनमें इनका नाम जो था, जो फिल्मी नाम हमारे सामने आया वो ज़रीना रेशमा जो मंजर आम पर आया। उसके बाद यास्मीन मैडम जो थी वो 94 में नज़र आई, तो उसके जो जाफ़र बुखारी साहब एक थे कैमरामैन हमारे, वो बड़े हमारे सीनियर मोस्ट कैमरामैन थे, मेरे वाले साहब अकमल ख़ान साहब के भी वो दोस्त थे, उनकी भी उन्होंने बहुत फिल्में बनाई। तो वो जो उनको जो यास्मीन मैडम बड़ी अच्छी लगी, तो उनके साथ जब काम किया तो जो मैडम यास्मीन थी उनको भी वो अच्छे लगने लगे और एक समझ लें कि मोहब्बत उनमें होने लग गई। उसके बाद एक फ़िल्म आई इल्तिजा, इल्तिजा के बाद आई किस्मत और किस्मत के बाद आई लखते जिगर। इन तीनों फिल्मों में मैडम यास्मीन जो थी वो मैडम यास्मीन के नाम से मशहूर हुई, उनका नाम जो मंजर आम पर आने लगा वो यास्मीन के नाम से आया, तो जो ज़रीना वाला नाम था वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। दिल की धड़कन तेरी आवाज़ हुई जाती है, ज़िंदगी कितना हसीन राज हुई जाती है। और व्यूअर्स 1956 में एक फ़िल्म आई मोरनी, तो उसमें ये बसीयत हीरोइन जो थी वो फिल्म स्क्रीन पर आई पूरे एज ए हीरोइन, वो जो समझ लें मेन डेब्यू जो उनका हुआ तो उस फिल्म में हुआ। उस फिल्म में एक गाना तो बड़ा मशहूर था, नैना विच निमा निमा कजरा सजा के मैं आई चन्ना जग कोलों नज़रां चुरा के। हम माजी में जितनी भी हीरोइनें देखते हैं उनका स्टाइल, उनका बोलना, उनके कपड़े, वो उनका जो फिल्मी अंदाज़ था, जबकि जो मैडम यास्मीन थी उनका चेहरा और पहनावा और बोलना वो एक ऐसा था कि जैसे कोई
बहुत सादी लड़की होती है, घरेलू लड़की होती है, तो वो उस कैटेगरी में मैं उनको देखता हूँ कि वो बड़ी घरेलू टाइप जितने भी किरदार उन्होंने अदा किए वो बड़े खूबसूरत अदा किए। 1959 में मेरे वालिद साहब ने डेब्यू किया, अकमल खान साहब ने, जिसका फ़िल्म का नाम था जबरू। वो अपने ज़माने की बेहतरीन फ़िल्म थी और बड़ी मशहूर हुई। उसमें मेरे वालिद साहब अकमल खान साहब ने डाकू का किरदार अदा किया और मेन जो डेब्यू किया वो उसी फ़िल्म में अकमल खान साहब ने किया। उसमें जो मैडम यास्मीन थी वो भी थ्रू आउट हीरोइन थी। तो उसमें एक सिचुएशन होती है कि यास्मीन को पता नहीं होता कि ये डाकू हैं, लेकिन वो पॉजिटिव किस्म के डाकू थे कि अमीरों से पैसा लेना और गरीबों में बांटना, इस किस्म का उस ट्रैक वो था उसका फ़िल्म का। तो जब वो पुलिस से पकड़े जाते हैं उससे पहले एक सीन था कि मेरे वालिद साहब उनको बूंदे बनवा के देते हैं, जिनको हम पंजाबी में डंडियाँ बोलते हैं, तो वो देते हैं। तो उसके बाद वो जब पकड़े जाते हैं तो वो एक गाना है कि मैंने डंडियाँ कढ़ा के दे गया नहीं मुंडा माजे दा। एक और फिल्म बनी सौकन, जो अकमल खान साहब के साथ उनका पेयर बना यास्मीन मैडम का। तो उनके यहाँ बच्चा नहीं होता, तो जो अकमल खान साहब की वालदा होती हैं वो चाहती हैं कि मैं इनकी दूसरी शादी कर दूं, और वो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो एक लड़की को ले भी आते हैं और वो लड़की जो इस काबिल नहीं होती कि वो उसको घर में बसाया जाए, वो भी राज खुल जाता है। लेकिन इस सारी फिल्म में जब ये ट्रायंगल बनता है माँ का, उस हीरोइन का और वालिद साहब का, तो उसके अंदर रह के यास्मीन मैडम ने बहुत प्यारा परफॉर्म किया है और मेरा ख्याल है उनकी ज़िंदगी की बेस्ट फिल्म है जो उनकी परफॉर्मेंस की है। सारी जिंदगी तेरी होके जीना चाहनी है, तू पावे ये करने मैं नहीं करांगी, ये तो चली जानी, तुम खुश वक्त तेरी बेबे खुश वक्त। के बाद एक फिल्म आई दरबारे हबीब, उसमें आगा तालिश जो थे उनके साथ वो एज ए हीरोइन आई, और इसी अरसे के दौरान जाफ़र बुखारी साहब के साथ इनकी शादी हो गई यास्मीन मैडम की, और उन्होंने जाफ़र बुखारी साहब ने एज ए हदायतकार एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था अंजाम। तो उसमें उन्होंने एज ए हीरोइन जो थी वो यास्मीन मैडम को भी रखा क्योंकि वो उनकी बेगम भी थी। उसके बाद फिल्म एक थी सुरैया, उसका भी बड़ा नाम सुना जाता है, उस फिल्म में भी वो नमूदार हुई, और जो असद बुखारी साहब थे उन्होंने भी समझ लें कि डेब्यू किया था सुरैया फिल्म में, जो बहुत अच्छे अदाकार थे। और व्यूअर्स खुदा का करना देखें कि उनको एक इश्क पर जोर नहीं फिल्म मिली, उसमें एक गेस्ट का किरदार उनको दिया गया, छोटा सा किरदार, और लेकिन उसमें एक गाना इन पे पिक्चराइज हुआ जो कि बहुत मशहूर हुआ और उससे मैडम यास्मीन को बहुत ही पजीराई मिली और बहुत उनका नाम हुआ। उस गाना कुछ यूँ था कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। जो जाफ़र बुखारी साहब जो थे, इनके मियाँ जो थे, उनमें और यास्मीन मैडम में 1960 की दहाई में आपस में इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए। तो वो जो जाफ़र बुखारी साहब ये उन पे इल्ज़ाम लगाते थे कि आप जो वो शौकत हुसैन रिजवी जो शाह नूर स्टूडियोज़ के मालिक हैं और मैडम नूर जहाँ के खामन थे उस वक़्त, तो उनके साथ आपके ताल्लुकात हैं। तो आगे जो शौकत हुसैन रिजवी साहब हैं वो मैडम नूर जहाँ पे तोहमतें लगाते थे कि आप जो है वो ऐसे लोग आपके पास आते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हैं। तो इस वजह से नाचाकी उस फैमिली में भी पैदा हो गई और उस फैमिली में भी पैदा हो गई। जो उन दोनों में इख्तलाफात थे यास्मीन मैडम में और बुखारी साहब में, वो शिद्दत इख्तियार कर गए और जो बात है वो तलाक तक चली गई। तो इनकी दोनों की आपस में तलाक हो गई। उधर से शौकत हुसैन रिजवी साहब ने मैडम नूर जहाँ को भी तलाक दे दी। तो फिर शौकत हुसैन रिजवी साहब जो शाह नूर स्टूडियोज़ के मालिक हैं उन्होंने फिर यास्मीन मैडम के साथ शादी कर ली और उनका घर बसने लगा। उसमें 2 बेटे भी माशाल्लाह उनके हैं। और उधर जो नूर जहाँ मैडम है उन्होंने इजाज़ साहब जो
हीर रांझे में जिन्होंने रांझे का किरदार अदा किया उनके साथ शादी कर ली, उधर भी उनके भी आगे औलादें होनी शुरू हो गई। और बाद में भी ये दोनों फैमिलियाँ ऐसी थीं कि ज़ाहिर है इनके आपस में बच्चे भी थे, तो ये मिलते रहे, बहुत इज्जत करते रहे एक दूसरे की। मैडम नूरजहां भी इनके घर आती रही, हम तो देखते रहे अपनी आंखों से कि वो फैमिलियाँ आपस में मिल रही हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और बड़े अच्छे तरीके से जो मैडम यास्मीन ने अपनी ज़िंदगी गुजारी शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ। और जब से उन्होंने शादी की उन्होंने फिर फिल्म लाइन को ख़त्म कर दिया कि मैं अब फिल्मों में काम नहीं करूँगी, और एक घरेलू ज़िंदगी जैसे कि वो लगती थी फिल्मों में घरेलू औरत, वैसे ही उन्होंने फिर बन के भी दिखाया। और हमारे सामने उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है। शाहनूर स्टूडियोज़ के अंदर ही उनका घर है और काफ़ी माशाल्लाह अच्छी कोठी है, बड़ी ज़बरदस्त। तो वहीं पे वो रहती हैं अपने बच्चों के साथ और बड़े खुशो-खुर्रम ज़िंदगी उनकी गुजर रही है। में 58 फिल्मों में उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में काम किया फिल्मों में, और बड़े कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारी, जैसे कि मैंने आपको तफसील बताई है। अभी तक वो हयात हैं और खुदा की ज़ात पाक उनको ज़िंदगी दे, और खुदा की ज़ात पाक आपका भी भला करे, और मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ किया करें। नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।